Thank you're you. with us. So firstly, tell us, Family Man has been receiving great reviews. How does it feel to be a part of this universe and now being, accepted by audiences so positively, despite a negative character? Yeah, thank you. Yeah, feels good. एक कहानी आप करने की कोशिश करते हो, कुछ किरदार करने की कोशिश करते हो और लोगों तक पहुंच जाता है, तो बढ़िया, अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, फीलिंग ग्रेट अबाउट इट. So, just wanted to ask that जब आपको Family Man offer हुआ था, right? So, what made you actually take up this character? Was it the fact that we have like a very good team, or was it the character, or was it the success of the previous 2 seasons? What made you actually say yes to this particular show? I think the team, especially first of all, and the way Rukma is written. I think दो बड़े फैक्टर थे ये कि टीम ऑलरेडी है जो अच्छा काम कर रही, और दूसरा ये कि वो किरदार बड़ा ही अतरंगा सा लिखा गया है, तो उसको करने में मजा आएगा, बस यही समझ के जर्नी स्टार्ट की वो. Right. ये शो नागालैंड में शूट हुआ है, right? And somewhere down the line, when we talk about India, these 7 sisters are usually not looked upon with so much of love or affection, unfortunately. Was it like a conscious decision कि वहाँ शूट करें, क्योंकि वहाँ की जो सीनरी एंड ओवरऑल जो शूट किया है आप लोग ने was exceptional. So No, not the right question to the right man. I did not decide that. How come? Next question. okay, so You should ask this to Suman, Raj and DK. Yeah. So let's talk about this. That when you shot in Nagaland, how was your experience shooting in that particular place? बहुत बढ़िया. एक हम थोड़ा सा उसमें थे कि यार वहाँ कभी शूट, जैसे स्पेशली पाताल लोक के टाइम पे ऐसा इससे पहले इतना बड़ा शूट वहाँ कभी हुआ नहीं था, तो लोकल जो जैसे कुछ लोकल प्रोडक्शन हाउस होते हैं या प्रोडक्शन के लोग होते हैं, या इवन जो लोकल एक्टर्स आपको चाहिए, या आपको फॉर एग्जांपल क्राउड सीन्स के लिए जूनियर आर्टिस्ट चाहिए, तो वो कहाँ से लाओगे आप? ये बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो आप कहीं दूसरी जगह से ला नहीं सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर लुक है. तो मुझे लगता है पूरी टीम थोड़ी सी डरी हुई थी इस बात को लेके कि यार पता नहीं कैसे मैनेज कर पाएंगे, लोकल जो लोग हैं उनको आदत नहीं है सब देखने की, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे. बट इट वाज अमेजिंग. पातालोक के टाइम पे सबसे ज्यादा रुके थे, और जो लोकल लोग हैं, क्राउड है, आम आदमी है, जो वो बहुत अच्छे से आपको समझता है, हेल्प करता है अगर आप ऐसे पब्लिकली शूट कर रहे हैं. बस उनको थोड़ी आदत कम है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार हैंडल कर पाना, बट वैसे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला हुआ. Right. Usually it is said, I mean, if I can quote, Dilip Kumar साहब ने कहा था अपने बुक में that when you do an intense character, especially negative, it does take a toll on your real life, क्योंकि आप as a human, when you are especially you're a very good human, and when you have to portray such dark, intense, negative characters, it does take a time to snap back to reality. How difficult or easy is it for you? नो. पहली तो हमारे यहाँ बहुत रेयर फिल्में बनती हैं ऐसी, जहां कोई इतना इंटेंसली टाइम दे के और इतना वक्त दे के कोई किरदार करता है, बहुत रेयर होता है. कोई जोकर नहीं बना रहा है कि लोग 6 से महीने तक, साल भर तक उस रियलिटी में जीने की कोशिश करते हैं, कोई नहीं बना रहा है. मतलब कम से कम मेरे साथ तो एक्सपीरियंस हुआ नहीं है कि कोई किरदार ऐसा नेगेटिव, इतना नेगेटिव शेड में हो और वो आपके साथ रह लिया हो. नो, बहुत ही जो बनाए भी जाते हैं बहुत ही सतही तौर पे होते हैं, वो दिखने में लगता है कि अरे कितना वो है, बट मोस्टली नो प्रिपरेशन फॉर दैट. बट अगर कोई कैरेक्टर है जो थोड़ा इंटेंस है या उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज थोड़ी ज्यादा है, तो कभी कभी आपको थोड़ा बहुत ड्यूरिंग द शूट आपका दिन थोड़े से उसकी वजह से ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट वो बहुत कम टाइम होता है. Talking about your journey in this industry, it's been एक ECG होता है ना, वैसे wavelength पे. So, firstly, what has kept you going? I mean, apart from your perseverance, right? You have, if I can say, you've gotten success at this stage of time, जब usually people give up कि अरे शायद नहीं हो सकता आगे. So what has kept you going for so long, especially in the industry in today's time, जहाँ competition and there are so many people coming in constantly to join this industry? What is it? नहीं, आई थिंक मैं काम करता रहा, ऐसा नहीं है. ये जो अभी
पाताल लोक के बाद जो एक्सेप्टेंस है वो जिस लेवल पे बढ़ गया है वो बात अलग है। बट मैं ऐसा दौर नहीं आया कि यार गिव अप कर दो, क्योंकि मैंने बहुत सही सही लोगों के साथ काम किया है। जबकि कोई प्रियदर्शन, कमल हसन, अनुराग कश्यप, इम्तियाज अली, मेघना गुलजार, आई थिंक इस देश के कुछ अच्छे गिने चुने नामों में से ये नाम है डायरेक्टर्स के। पाताल लोक से पहले मैं इन सब के साथ, विपुल शाह, इन सब के साथ कर चुका था। तो ऐसा गिव अप का दौर नहीं आया था, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं थी काम में, मिल नहीं रहा था उतनी कंसिस्टेंटली। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। और वही एक चीज थी कि हाँ करते रहो, आएगा वो दौर भी आएगा जब सब कुछ सही होगा। You know, in today's era of social media, a lot of people आजकल ये कहा जाता है कि आपका क्वेश्चन हो majorly on depend on the number of followers that you have on social media. Firstly, how much do you think it is right, and secondly, does it kind of impact you considering this generation? मुझे लगता है कि थोड़ी खुशकिस्मत ये है कि ये इतना फैलान मचने से पहले थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हो गया था। अब तो नहीं मिलता, नहीं तो अगर इसी बेस पे काम होता तो आई डोंट नो यार। जिसको मिल रहा है बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहा है तो कुछ और तरीका ढूंढ लो। आई डोंट नो। Okay. Throughout this entire journey, who has been your anchor in your life that आपको कभी टूटने नहीं दिया? आई थिंक फर्स्ट थिंग इज फैमिली, जो आपके साथ खड़े रहते हैं उतार चढ़ाव में। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट यू बिलीव इन योर सेल्फ दैट द डे विल कम। कभी तो कोई आएगा एक स्क्रिप्ट लेके, फिर दिखाते हैं क्या कर सकते। In this entire journey, क्या आपको कभी ऐसा लगा, कभी ऐसा कोई मुकाम आया जो आपको लगा कि नहीं यार शायद वो स्क्रिप्ट्स नहीं आ रहे जो मुझे चाहिए, and or probably you just felt like things are not happening the way you want it to happen? सबके साथ होता है ये तो बहुत लंबा वक्त बिता ऐसे ख्याल में तो कि वो काम उस तरीके का नहीं आ रहा जो आप करना चाह रहे हो, या वो स्क्रिप्ट उस तरीके की नहीं आ रही। ये तो अभी पिछले कुछ सालों से ही कंसिस्टेंट हुआ ना काम को लेके या अच्छे स्क्रिप्ट्स को लेके। इससे पहले तो 10 साल ऐसे निकले। Right. If I may ask, you worked with Saif as well, you worked with Kareena as well. How different are they as actors while working with you, and how was your camaraderie with them? Yeah, because two different personalities. तो डेफिनेटली उनका अप्रोच स्क्रिप्ट को लेके वो डिफरेंट है, और दो बहुत ही डिफरेंट फिल्मों में उनके साथ काम किया। बहुत ही अलग प्रेमाइज था दोनों फिल्मों का, तो वो भी शायद उस वजह से भी एक अलग अप्रोच थी। पर उनके साथ काम करके बहुत मजा आया, और दोनों ही बहुत ही करीना के साथ उतनी बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि वो किरदार ही ऐसा था कि मैं खुद ही डरा रहता था कि मैं बात करूं कि नहीं करूं, क्योंकि नहीं करना मेरे फायदे में था, प्लेइंग नरेन व्यास। बट जूल थीफ में इट वाज ऑल फन एंड आउट लाउड फ्लैम्बॉयंट चीज़ें थी, तो वहाँ बहुत मस्ती काटी हमने। पर दोनों ही बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत बहुत मज़ा किया हमने काम करते हुए। Right. In an interview, हमारे इंटरव्यू में एक्चुअली पिछली बार आपने कहा था मनोज सर को लेके that you have to love your flaws while citing as example for राजनीति। तो आपने बोला था कि you have to love your flaws इतने intensely कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को इस तरीके से निभाया है, या कि वो actually people have started disliking the character, right? So it's easy to kind of, when you're playing an antagonist or positive role, it's easy to convince audience to be lovable. But as a negative character, what is your takeaway? आपको कब लगता है कि हाँ audiences have loved me? Is there any particular thing that experience? पर करते वक्त ऐसा क्यों लगेगा आपको? अगर करते वक्त आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं इस फिल्म का हीरो और मैं खा जाऊंगा, और करते वक्त आपको लग रहा है कि आप विलन हो, आप दबा दोगे बाकी सबको, आई विल बी द मोस्ट लव्ड, यू आर ऑलरेडी एट अ बैड स्टार्ट। सॉरी, कोई नहीं सोचता है बैठ के कि ओ मैं ये करूंगा तो इसके बाद मैं खा जाऊंगा इसको, मनोज बाजपेयी को, रुकमा होके। दैट्स अ वेरी बैड जोन, यू शुड नेवर स्टार्ट दैट। इट्स कैरेक्टर्स, नॉट यू। You are also working in King now. Yeah. So firstly, how was it? Have you shot with SRK, and how was the experience at all? अमेजिंग। उनके साथ रईस में भी 3-4 दिन काम किया था, और अभी थोड़ा और बेटर। पर वो वार्मथ, वो प्यार जो वो उनके पास आसपास रह के, उनकी प्रेजेंस में रह के फील होता है,
वो एक्सपीरियंस है, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। राइट राइट सर, कंसिडरिंग अभी ना काफी सारा ये क्वेश्चन या माहौल चल रहा है अबाउट वर्क आवर डिबेट, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट 8 आवर शिफ्ट होना चाहिए, 10 आवर शिफ्ट होना चाहिए। एज एन एक्टर or on that side of the camera, what do you have to say on this debate that's been happening throughout the industry? कहाँ चल रही है डिबेट? मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रही? थोड़ी देर पहले कुछ और डिबेट भी चल रही थी, वो भी नहीं पता मुझे। कहाँ चल रही है? कौन कर रहा है? सोशल मीडिया पे अरे यार, पता नहीं, जो काम कर रहे हैं उनमें तो मैंने कभी सुना नहीं ये बात। सोशल मीडिया पे चल रही होगी। बट मेरा ये मानना है कि एक आई डोंट नो, 8, 10, 12 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, पर एक टाइम होता है जब आपकी एफिशिएंसी जो होती है काम को लेके, अगर वो ओवर टाइम हो रही है तो आप खराब काम करोगे। तो इतना जरूर समझना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट कि 8 घंटे। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी जगह पे पहुंचने में, आपकी शिफ्ट है 8 से 8 की, ठीक है, आपको उस जगह पे पहुंचने में 3 घंटे लग रहे हैं। डू यू थिंक दैट 3 hours इज एक्सक्लूडेड ऑफ दैट 12 घंटे? नो, शुड नॉट बी, क्योंकि वो काम के अंडर आ रहे हैं। अगर वो 15 मिनट में पहुंच रहे हैं तो बहुत एफिशिएंट हो गए ना। लेकिन कोई आप काम को खत्म करके 3 घंटे बाद घर पहुंच रहे हो अपने, और फिर खाना खा के फिर सोओगे, तो वो 3 घंटे किस में इंक्लूड करना है आपको? क्योंकि आपकी तरफ से तो 8 से 8 घंटे। नो, यू हैव टू टेक दैट कंसिडरेशन इनटू कि आप जहां शूट कर रहे हो, आपकी पूरी टीम को वहां पहुंचने में 2, 2.5, 3 घंटे लग रहे हैं। तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके हिसाब से आपको अपना शिफ्ट रखनी चाहिए। और ये इंडिविजुअल कॉल होगा प्रोड्यूसर्स का। ये इट्स मोर ऑफ योर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द पीपल हु आर वर्किंग, नॉट कि अच्छा हाँ 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे। आई थिंक वो एक फैक्टर है जो कंसिडरेशन में लाना चाहिए। राइट राइट एंड लास्टली, आई मीन ये साल बॉलीवुड के लिए बहुत ही टफ रहा है, बॉलीवुड एंड बॉलीवुड फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा टफ रहा है। एंड with Asrani sir passing away, Satish sir passing away, Devendra ji passing away, it has been extremely traumatic for everybody around it. So I just want to say, I mean, last memory जो धर्मेंद्र sir की मूवी में 21 है, you are also part of it. How would you like to remember him? यार वही सेम बात, क्योंकि जो भी उनकी प्रेजेंस में होता है, जब भी वो सेट पे होते हैं, तो जैसे ही वो आते हैं सबकी आंखें चमक जाती हैं कि हाँ धर्म जी ऑन सेट लेजेंड हैं, थे, रहेंगे। तो उनके साथ एक स्क्रीन में खड़ा होना ही अपने आप इतिहास में दर्ज होना है। ये आप समझ नहीं रहे हो कि ये ऐतिहासिक घटना है आपके जीवन की, कि आपने एक फिल्म भी कभी धर्म जी के साथ की हो और आप उस इरा के भी नहीं हो। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और अच्छा होता है ऐसी 5-10 फिल्में और करता उनके साथ, पर अब वो नहीं रहे। और जो बातें मैंने उनसे की हैं, वो इतना कमाल का एक्सपीरियंस है कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है उनको। वो मेरी अपनी है और मेरे साथ रहेंगी। वो प्यार जो उन्होंने दिया वो मेरे साथ रहेगा, और पूरा देश मिस करेगा उनको। Lastly, ending the question on a positive note, what can fans expect from you more apart from King? What is there in pipeline? Oh, too early to say anything. Too early. King तो अभी चल रही है, उसके बाद शूट्स होंगे। Not in a position to say anything about what is in the pipeline, but soon. Thank you.